तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। वीडियो नहीं आए उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बीच में एग्जाम चल रहा था हमारा सेमेस्टर का। और आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक छोटे से टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है, जिसका मकसद है दुनिया में शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और शांति बनाए रखना। मतलब शिक्षा को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, और दुनिया में शांति किस प्रकार स्थापित की जाए उसके बारे में सोचना। आज इसी के बारे में हम देखेंगे। तो यूनेस्को, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक संगठन। जैसे कि नाम से ही लगता है, शैक्षणिक शिक्षा को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक विज्ञान को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संगठन और जो हमारे कुछ प्राकृतिक भाग हैं उनकी सुरक्षा करना। ठीक है दोस्तों, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 से शुरू हुआ था। क्या? 16 नवंबर 1945 से शुरू हुआ और 4 नवंबर 1946 को फाइनल जाके समाप्त हुआ। 16 नवंबर इसकी मतलब 16 नवंबर 1945 को लंदन सम्मेलन जब मतलब 1832 में यूनान में अस्थायी सरकार की स्थापना के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था, उसी समय यह विचारधारा भी आई थी। वो भी फेम के मस्तिष्क की उपज थी, जिसमें यह कहा गया कि इस शब्द को लिया गया यूनेस्को, जिसका मकसद था शिक्षा, वैज्ञानिक और प्राकृतिक, मतलब शिक्षा को बढ़ावा देना, वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना और प्रकृति में कुछ जो महत्वपूर्ण स्थान है और उनके भाग है छोटे छोटे, उनको सुरक्षित करना। आगे हम देखने वाले हैं इसमें इसका उद्देश्य क्या है। मतलब उद्देश्य क्या है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है। जैसा कि इसके पहले हमने बताया, शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके बारे में जान ले। जब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना जब हुआ था, सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड, जब इसकी स्थापना हुई थी, सॉरी दोस्तों माफी चाहते हैं, थोड़ा सा मार्कर सही से नहीं चल रहा था। जब इसकी स्थापना हुआ था, मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी, तो उस समय इसमें 37 सदस्य थे। जब स्थापना के समय इसमें 37 सदस्य थे, लेकिन अगर वर्तमान में देखे जाएं तो इसमें 193 सदस्य है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, उस समय दुनिया को यह महसूस हुआ कि शांति और सुरक्षा के अलावा शैक्षणिक और सांस्कृतिक और प्रकृति का भी विकास हो, उसी के पक्ष में यूनेस्को का निर्माण किया गया था। जैसा कि मैं अब बता चुका हूं, इसका मुख्यालय है पेरिस। ये पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस, मतलब फ्रांस। और यूनेस्को के प्राथमिक क्षेत्र, यूनेस्को के प्राथमिक क्षेत्र।
तो आज हम यूनेस्को के प्राथमिक क्षेत्र के बारे में देखेंगे। यूनेस्को के 2 प्राथमिक क्षेत्र हैं, जिनमें पहला है लैंगिक समानता और दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप। लैंगिक समानता और दूसरा क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। लैंगिक समानता से क्या है? जो पुरुष और महिला हैं प्राकृतिक रूप पे उनमें जो असमानताएं हैं सही हैं, लेकिन सामाजिक रूप में पुरुष और महिला में जो है सामाजिक स्तर पर कोई भेदभाव न किया जाए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए, मतलब उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। क्योंकि वर्तमान में भी अभी आप लोग देख ही रहे होंगे, कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे पुरुष और महिलाओं को लेकर सामाजिक स्तर पर भेदभाव किया जाता है। उसी को खत्म करने के लिए यूनेस्को ने कहा, मतलब यूनेस्को का कहना है कि सामाजिक स्तर पर पुरुष और महिला में कोई भेदभाव न किया जाए, उनको सामाजिक स्तर पे वो सभी सुविधाएं दी जाए जो एक पुरुष को दी जाती है, चाहे वो नौकरी हो या कुछ और हो। और दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो खनिज और प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से बहुत ही सुदृढ़ देश माना जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो मानव दृष्टि से अभी बहुत पिछड़ा हुआ देश है। इसका कारण यह है कि वहाँ अभी भी रंग भेद को लेके सिविल वार चल रहा है, जिसमें मतलब सियालियोन, लाइबेरिया, सूडान, दक्षिण सूडान, जिम्बाब्वे और बहुत से देश हैं जो हमें अगर वर्तमान समय में देखें तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति में बड़ा अवरोधक उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी राष्ट्र, आप सीधा से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आप पड़ोस में रहते हैं, अगर किसी दूसरे घर में अगर झगड़ा होता है तो उसका प्रभाव आपके भी फैमिली पे पड़ता है, आपके भी परिवार पे पड़ता है। उसी प्रकार ये हमारे पृथ्वी पर रहने वाले कुछ ऐसे देश हैं, मतलब अफ्रीका कंटिनेंट के, अगर वहां पे ऐसा होगा तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो यूनेस्को का यही भूमिका है कि वह चाहती है कि रंग भेद और वहाँ पे जो आतंकवाद है उन सबको खत्म किया जाए, जिससे कि भविष्य में ये समस्याएं न उत्पन्न हो। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप को देखा जाए तो वह क्या है कि जो खाद्यान्नों की दृष्टि से देखें तो वह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए इसे यूनेस्को सुधारने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि यहाँ कुछ प्राथमिक समूह लोग हैं, जैसे स्थानीय लोग, युवा, छोटे द्वीपीय क्षेत्र, विकसित देश हो गए हैं, अल्प विकसित देश, धरोहर की रक्षा, मतलब इन लोगों की यह रक्षा करके, जैसे कि स्थानीय लोग हैं और युवा लोग, जिसे युवा अवस्था, ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें इंसान बहुत कुछ कर सकता है। इन्हीं लोगों को मतलब सुविधाएं देकर, इन लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराकर इन लोगों में सुधार करना चाहती है कि कुछ ऐसे कदम ना उठाए जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को या पड़ोसी देश हैं, एक देश की वजह से दूसरे देश को समस्याओं का सामना करना पड़े। तो हेलो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसमें कुछ छूटा रहेगा तो किसी और टॉपिक में क्लियर करा दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब और प्लीज़ सपोर्ट। जय हिंद दोस्तों।